रानू को बहुत ज्यादा खाने का शौक था। वह जब भी कुछ न कुछ हर समय खाती ही रहती थी। जब देखो जब उसे अच्छा भोजन करना बहुत पसंद था और वह अपनी बहू को जब देखो जब परेशान करने में लगी रहती थी। अरे मीठी बन गया क्या खाना? ये लो माँ जी, ये क्या घास फूस बना के रख दिया है, मुझे नहीं खाना, ये लेकर जाओ यहाँ से। मेरे लिए तो अच्छे से दाल चावल बना कर लेके आओ और साथ में भुजिया भी बना कर लाना। लेकिन माँ जी अभी तो तुम इसे खा सकती हो ना? नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे लिए जल्दी से दाल चावल परोस कर लाओ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। मीठी अंदर जाती है और माँ जी के लिए दाल चावल और भुजिया परोस कर लेकर आती है। ये लो माँ जी, आपकी दाल चावल और भुजिया। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है मेरे लिए खाने में बस चटपटी चीज ही बनाया कर, मुझे चटपटी चीज ही पसंद है। जल्दी से जा और मेरी थाली को उठा कर ले आ। माँ जी बस अभी जा रही हूँ। क्या तुमने बनाया भी है या नहीं? यूं खड़ी खड़ी मेरा ही मुंह देखती रहोगी या मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ लेकर आओगी? कितनी देर से बोल रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये लो माँ जी, वह ला कर देती है और मीठी छेया की सास खाकर, माँ जी कैसा बना है? हाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, और मैं जरा बाहर जा रही हूँ खाना खाकर। मेरे लिए मीठे में थोड़ी सी खीर बना कर रखना। ठीक है माँ जी। मीठी बेचारी चुपचाप अपनी सास की बात मान लेती है और वह जो पहले खाना बनाती है वह उसे खुद खा लेती है और दाल चावल और भुजिया उसकी सास खा लेती है। जल्दी जल्दी खाना खाकर लेती हूँ, वरना आ गई तो मुझे ही ताना मारने लगेंगी। जल्दी से, मुझे अभी खीर भी तो बनानी है। मीठी उधर जल्दी से खीर चढ़ा देती है। बस ये पक जाए तो मैं भी थोड़ी देर बाहर घूम कर आऊं। मेरा तो सारा दिन किचन में लगते हुए चूल्हे पर मेरा दम ही निकला जा रहा है। बस ये खीर पक जाए तो मैं भी थोड़ी देर बाहर नदी के किनारे अपनी गर्मी से थोड़ी राहत लेकर आऊं। जैसे ही खीर बनती है मीठी उसे अलग उठाकर रख देती है और बाहर नदी के किनारे चली जाती है। अरे यहाँ थोड़ी ठंडक है। अरे मीठी क्या हुआ, कैसे उदास हो? क्या बताऊं रानू बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी माँ जी को कभी खुश नहीं कर सकती। कितना अच्छा खाना बनाती हूँ लेकिन उन्हें कुछ पसंद नहीं आता। इतनी जल्दी में कैसे हो मीठी? अरे वो मुझे घर पे नहीं मिली मैं तो मुझे फिर से डांटेंगी, मुझे जाना होगा। अरे मीठी थोड़ी बहुत देर इधर उधर भी घूम लिया करो। नहीं बहन, मेरी सास बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, वह मुझे यहाँ देखेंगी तो बहुत तेज गुस्सा करेंगी। अब मुझे चलना चाहिए। मीठी जैसे ही घर पहुँचती है, अरे कहाँ गई थी कलमोही? मेरी खीर का भी ध्यान है या नहीं? लो माँ जी, मैंने आपकी खीर को बिल्कुल तैयार करके रखा है, ये लीजिए अपनी खीर। अब क्या मैं इसे हाथ से ही खा लूं? नहीं माँ जी, ये लो चम्मच। जल्दी जल्दी खीर को खाती है और मीठी से बोलती है, मैं जरा अभी आती हूँ। जल्दी से किसान के खेत से आलू ले आती हूँ और बहू से गर्मा गर्म मीठी वाले पकौड़े बनवाऊंगी। मुझे चटपटे पकौड़े खाना बहुत पसंद है। मीठी की सास यही सोचते हुए जंगल में किसान के खेत से आलू चुराने जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था रास्ते में ही इतनी तेज बारिश होने लगेगी। अरे ये बारिश, ये बिन मौसम कैसी बरसात? वह आलू के खेत तक जाती है लेकिन कुछ लेकर नहीं आ पाती क्योंकि बारिश इतनी तेज होने लगती है। अरे आलू कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अभी तो मुझे मेरी जान बचाना ही मुश्किल लग रहा है। जल्दी से कहीं जाकर छिप जाती हूँ। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं आलू यहाँ से उठा कर ले जाऊंगी, फिर मैं गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगी। वह हमेशा खाने के ही बारे में सोचती रहती है।
तभी वह पास में एक मिठू का घोंसला होता है। अरे मिठू, मिठू जरा बाहर आओ। क्या हुआ काकी? मुझे जरा अंदर बैठने दो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। लेकिन काकी, मेरा तो घोंसला बहुत छोटा है, आपके वजन से कहीं टूट नहीं जाएगा। अरे मिठू, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? हमारी बहू तुम्हें कितना मदद करती है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी, तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर बैठ जाता हूँ। वह हमेशा सबसे इसी तरह बात करती और हमेशा अपनी दोस्त दिखाकर दूसरे के सामान पर हक जता देती थी। लेकिन ये बारिश इतनी तेज थी कि मिट्टू का घोंसला बहुत ही कमजोर था। बारिश बंद होती है, जैसे ही बारिश बंद धीरे धीरे बंद होती है, वैसे ही घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और मिट्टी की सांस भी नीचे गिर जाती है। अरे मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे काकी क्या हुआ? अरे मिट्टू, तुमने मुझे जानबूझकर गिराया है, तुम्हें पता था ना? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता था। इधर से किसान की पत्नी अपने खेत की तरफ जा रही थी। अजी देखिए, ये मुझे लगता है कोई पक्षी गिर गया है और उसकी काफी तेज चोट भी आई है। मिट्टू तोता मिट्टी की सांस को उठाने में कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। तभी किसान और उसकी पत्नी मिट्टी की सांस को उठाते हैं। अरे क्या हुआ? ये बुढ़ी चिड़िया, इसे बेचारी को क्या हुआ? इसके तो मुझे लग रहा है लग गई है। अरे तुम बाद में बात करना, पहले मुझे उठाकर मेरी दवा लगाओ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे पंख टूटकर नीचे ही गिर जाएंगे। किसान और उसकी पत्नी मिट्टी की सांस को घर ले आते हैं। अरे भगवान, देखो इस पिच को होश भी आया है या नहीं? हाँ, अब थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बुढ़ी चिड़िया को दवा दे दी है। अरे नन्ही चिड़िया, ये देखो, इसे होश भी आ गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है छोटी? हाँ, मैं अब ठीक हूँ, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? हमें तो पता ही नहीं चला। मैं नीचे गिर गई थी घोंसले से। अच्छा हुआ वहाँ हम आ गए, वरना तुम तो आज वहाँ पड़ी पड़ी मर ही जाती। हाँ, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कोई बात नहीं। फिर मिट्टू तोता मीठी को लेकर उसकी सास के पास आ जाता है। अरे माँ जी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं मीठी, मैंने काश तुम्हारी बात मानी होती। चोरी करना बुरी बात है, तो मेरे साथ आज ये सब नहीं होता। मैं तो इन्हीं के घर खेत से आलू चुराने के लिए जा रही थी, बेचारे इन्होंने ही मेरी इतनी मदद की है। हाँ माँ जी, मैं तो तुमसे बोलती हूँ कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन भला तुम कहाँ मानती हो। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करूंगी जो आज तुम्हें उन्होंने बचा लिया, और तुमने ही उनके घर में चोरी करने की कोशिश की थी। मीठी, मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को थोड़ा आगे तक पहुंचाएं और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना नाम जरूर लिखें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा बहुत ही थोड़ा बहुत हमारा भी मदद हो जाती है। माँ जी, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। अभी नहीं। अरे मीठी, मैंने तुम्हारी सास के लिए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाए हैं। अरे आंटी, नमस्ते। नमस्ते मीठी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। क्या ये तुम्हारी सास है? हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम मिल गए, वरना ये तो बहुत तेज परेशान थी। इनके दर्द हो रहा था, ये बेचारी दर्द की वजह से चिल्ला रही थी।
आंटी, आपने इनकी मदद की, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे मीठी, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम्हारी सास भी तो मेरी ही सास जैसी है। तुमने मेरी इतनी मदद की थी। अरे भगवान, जाओ, अब यही बात बनाती रहोगी कि मीठी भी गर्मा गर्म मिर्ची वाले पकौड़े भी लेकर आओगी? हाँ जी, जाती हूँ, ये लीजिए। तभी मीठी की सास भी बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग पकौड़े खाने लग जाते हैं। तभी मीठी की सास को बहुत बुरा लगता है और वह सारी बात बता देती है। कोई बात नहीं माँ जी, तुम्हारे 2-4 आलू से हमारे खेत में क्या ही हो जाता, लेकिन कभी चोरी मत करना कहीं से। तुम चाहो तो हमारे यहाँ से कभी भी आलू ले जा सकती हो। हम सीजन पर हर फसल लगाते हैं। तुम्हें जो चाहिए तुम लेकर जा सकती हो, लेकिन कभी भी चोरी मत करना। मीठी भी आपको यही सीख देती है कि कभी किसी के यहाँ से चोरी नहीं करनी चाहिए। और आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन पूरा करें।